नमस्कार। मैं कौशिक नोगाई आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉन्फिडेंस सर्वे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जो मैं ये होमनिम्स है इनकी जो सीरीज़ है वो लगातार आपके सामने लेके चल रहा हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि जनरली होमनिम्स आपके क्या होते हैं, तो बार बार एक ही बात को रिपीट करना जो है ठीक नहीं होता। मैं क्या कहना आपसे जा रहा हूँ। और नंबर दूसरा साथियों, एक और प्रार्थना आपसे है कि प्लीज़ अगर आपको लगता है कि जो वीडियो आपके सामने अपलोड की जा रही है इसका कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, तो आपसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ इसे मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर बताएं। हमारी अगर कोई गलतियां हैं या कोई कमियां हैं तो उसके बारे में भी हमें जानकारी ज़रूर दें, क्योंकि साथियों हर काम करने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि उसका काम बहुत अच्छा है, लेकिन फॉल्ट तभी पता लगते हैं जब दूसरे लोग उसे बताते हैं। तो इसके लिए भी आपका हमेशा स्वागत है। तो होमनिम्स की सीरीज़ को, इसका जो 5th पार्ट है, इसको शुरू करने से पहले मैं एक शायर के कुछ लाइनें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मजार। जब आदमी मर जाता है, समाप्त हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो तभी उसको आराम मिलता है। साथियों जीते जी तो किसी को आराम मिलता नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं तो लगातार एक जद्दोजहद रहती है ज़िंदगी को बेहतर और अच्छा करने की। तो उसके लिए उन्होंने शेर लिखा है कि चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मजार पे, और यहाँ भी सताने आ गए किसने पता बता दिया कि आए हैं वो मजार पे घूंघट उतार के, और मुझसे नसीब अच्छे हैं मेरे मजार के। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब तक आदमी जिंदा रहता है, सलामत रहता है, तब तक उसके बारे में कोई भी बंदा बात नहीं करता। उसके आलोचक बहुत होते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है, इस दुनिया से विदा हो जाता है, जैसे कि अभी शायर ने कहा कि चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मजार पे, और यहाँ भी सताने आ गया किसने पता बता दिया, और आए हैं वो मजार पर घूंघट उतार के। यानी जब तक ज़िंदगी में थे तब तक कभी चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन अब जब वो मर गया, एक दिया उसकी चिराग के, उसकी जो है मजार के ऊपर जल रहा है, एक चिराग उसकी मजार के ऊपर जल रहा है, तो तब क्या हो रहा है कि आए हैं वो मजार पे घूंघट उतार के, और मुझसे नसीब अच्छे हैं मेरे मजार के। क्योंकि जीते जी तो भाई कभी दर्शन दिए नहीं, कभी तुम्हारा चेहरा देखा नहीं, मरने के बाद तुम आज आए हो। तो ये पद्धति है, दुनिया के लोग इसी पैटर्न के ऊपर चलते हैं। तो मैं पहला वर्ड आपका शुरू करता हूँ होमनिम्स का। नंबर फर्स्ट है साथियों नोट। नोट नो, यानी एक आपका NOT नोट है, इसका मतलब है नहीं। एक NOTE नोट है, इसका मतलब है ध्यान देने लायक एक छोटा सा लिखा हुआ कोई खास पार्ट। यानी जब हम किसी चीज़ के बारे में विशेष इंडिकेट करते हैं, विशेष ध्यान देने वाला जो छोटा सा एक पैराग्राफ होता है, उसको नोट बोला जाता है। और एक नोट है आपका KNOT नोट, इसका मतलब होता है जो गांठ पड़ती है ना, जैसे हम टाई लगाते हैं तो टाई की जो नोटिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, नोट, KNOT। और एक आपका होता है नो, NO, इसका मतलब है नहीं। एक है आपका NOTE नोट, इसका मतलब है कुछ खास ध्यान देने वाले योग्य एक छोटा सा पैराग्राफ। और एक है आपका नोट, NOT नोट, इसका मतलब है नहीं। इससे जो नंबर नेक्स्ट है ये है आपका नोटी और नोटी, KNOTTY नोटी। तो दो नोटियों में जो पहला नोटी है यानी NAUGST वाला जो नोटी है, इसका मतलब है शरारती। और जो नंबर दूसरा है KNOTTY नोटी, इसका मतलब है बहुत कठिन, बहुत मुश्किल काम। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका नाइस और नीस, NICE नाइस, इसका मतलब आपका क्या होता है, बहुत अच्छा या बेहतर। और उससे जो नंबर नेक्स्ट है ये है नीस, NIECE, इसका मतलब है आपकी भतीजी, जो किसकी होती है, भाई की बेटी। उससे जो नंबर नेक्स्ट है ये है आपका आवर और आवर, यानी HOUR आवर, इसका मतलब है आपका क्या, घंटा, और जो घड़ी में बजने वाला होता है। और जो आपका OUR है आवर, इसका मतलब होता है आपका हमारा। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस, PRACTICE, इसका मतलब होता है आपका अभ्यास। और नंबर नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस, इसका मतलब है आपका अभ्यास करना। एक तो है अभ्यास, PRACTICE प्रैक्टिस, इसका मतलब है अभ्यास। और PRACTISE, इसका मतलब है अभ्यास करना यानी प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको बताया था ना एडवाइस और एडवाइज में, मैंने कहा था कि ADVICE एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और ADVISE एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन देम, है ना। इससे जो नंबर नेक्स्ट है ये है प्रिंसिपल और आपका प्रिंसिपल, PRINCIPAL, ये होते हैं प्रधानाचार्य जो स्कूल के होते हैं प्रिंसिपल। और एक होते हैं PRICNIPLE, ये होते हैं आपके प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। तो एक में आपका PLE लग गया, एक में PAL लग गया। जिसमें PAL लग गया ये आपका कौन हो गया, प्रधानाचार्य, और जिसमें PLE लग गया ये हो गया आपका सिद्धांत।
इससे नंबर जो नेक्स्ट है ये है आपका प्लान, PLAN, इसका मतलब है आपका योजना। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका प्लेन, PLANE, इसका मतलब होता है समतल करना, किसी को बराबर करना। और एक होता है आपका प्लेन, PLANE, इसका मतलब होता है आपका मैदान। और एक और होता है साथियों एरोप्लेन, तो एरो को अगर हटा दे तो प्लेन उसका मतलब होता है हवाई जहाज, है ना, PLANE। तो तीन की स्पेलिंग आपके सिमिलर है। PLANE इसका मतलब है समतल करना, बराबर करना, PLANE इसका मतलब है मैदान, और PLANE इसका मतलब है हवाई जहाज। इससे नंबर नेक्स्ट है पेल और पेल। एक PAIL पेल है और एक PALE पेल है। तो जो PAIL पेल है इसका मतलब होता है आपका बाल्टी, और जो PALE पेल है इसका मतलब है पीला रंग। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका पॉपुलर और पॉपुलस। पॉपुलर तो आप जानते हैं प्रसिद्ध को बोलते हैं ना, नेम और फेम वाला जो व्यक्ति होता है वो पॉपुलर होता है। नंबर जो दूसरा होता है आपका पॉपुलस, POPULUOUS, इसका मतलब होता है घनी आबादी वाला क्षेत्र, जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड पॉपुलस। कहने का मतलब है जहाँ नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है वो पॉपुलस हो गया, और जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो पॉपुलर हो गया। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका पोर और पोर। एक साथियों जो पहला वाला पोर है वो है POUR, इसका मतलब है डालना। जैसे आपने चीनी डाल दी, चाय पत्ती डाल दी, कुछ भी डाल दिया तो उसके लिए आपका क्या होता है पोर, POUR। और नंबर दूसरा होता है आपका पोर, PORE, इसको बोलते हैं हम रोमकूप। अब आप ये बोलेंगे जी एक रोमकूप क्या है? आमतौर पर हमारी बॉडी से जिन जिन क्षेत्रों से पसीना बाहर निकलता है उनको हम क्या बोलते हैं, रोम छिद्र बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, पोर बोला जाता है, POR। इससे जो नंबर नेक्स्ट है ये है आपका प्रिस्क्राइब, यानी PRESCRIBE, प्रिस्क्राइब, इसका मतलब है फिक्स करना, किसी चीज़ को निर्धारित करना, नियत करना। और इससे नंबर नेक्स्ट है आपका प्रोस्क्राइब, PROSCRIBE, इसका मतलब होता है आपका जब्त करना, यानी किसी से आप कोई सामान ले लेना, उसे अपने हैंड ओवर में कर लेना। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका प्रे और प्रे, PRAY प्रे, इसका मतलब है प्रार्थना, और PREY प्रे, इसका मतलब है आपका शिकार। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका पीस, PEACE, इसका मतलब है शांति, और उससे अगला है पीस, PIECE, इसका मतलब होता है आपका टुकड़ा, किसी भी चीज़ का टुकड़ा। तो साथियों टोटल मिला करके मैंने 30 सेंटेंस आपके सामने रखे। मेरी बार बार आपसे यही प्रार्थना होती है कि प्लीज़ इसे मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं इसका फिर नेक्स्ट पार्ट आपके सामने लेके आऊँगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं जितनी भी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ उनमें से कोई भी इनकम्प्लीट नहीं होती, यानी मैक्स टू मैक्स जितना हो सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं कौशिक नौगाई इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। नमस्कार।